पिछले दिनों आपने प्रोपेगेंडा मीडिया में हंटा वायरस बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे अपने न्यूज देखे होंगे। हंटा वायरस वही वाला वायरस जिसे बोला गया है कि क्रूज शिप हुंडूस जो अर्जेंटीना से चल रहा था, उसमें हंटा वायरस का अटैक हो गया और लोग मारे जाने लगे। तो वहां पे जो सच्चाई है, उस सच्चाई को अगर पड़ताल करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हर रात आपके घर में हंटा वायरस आता है और जाता है। हर रात और सालों से आता जाता रहा है। इस चीज को मैं साबित करके दिखाने वाला हूं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि वो क्रूज में क्या हुआ था और उसके क्या निष्कर्ष निकलता है, और वो कनेक्ट कर पाएंगे आप। आपके घर में रात को हंटा वायरस आने और जाने से आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। कुछ समय पहले की, अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिनों पहले की ये न्यूज है कि अर्जेंटीना से चला हुआ क्रूज शिप, उसमें कुछ लोग बीमार पड़ने लगे, खांसी, जुकाम, बुखार। और फिर ये पाया गया कि उसमें हंटा वायरस आ गया और फिर 3 लोगों की जान भी चली गई। अब ये न्यूज इतना सा पढ़ के कोई भी सोचेगा पता नहीं कोई एक भूत आ गया होगा और बहुत ही खतरनाक होगा। आफ्टर ऑल 3 लोगों की डेथ हो गई और ये एक वर्ल्ड वाइड न्यूज बनी कि नहीं बनी, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी न्यूज बनी और काफी दिनों तक वो छाई भी रही। और इसका सबूत ये है कि आपको हंटा वायरस नाम ऑलरेडी पता है और उसका थोड़ा बहुत डर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उस वक्त आया भी होगा, क्योंकि उसको कनेक्ट करके देखा जाने लगा कहीं भारत तो खतरे में नहीं है। तो इसको पहले समझना हमारे लिए जरूरी है। समझने के लिए समझिए कि वहां हुआ क्या था, क्या हुआ होगा। पहली बात तो ये समझ लेते हैं, वो जो 3 लोग मारे गए थे वो कैसे मारे गए थे। क्या वो किसी हंटा वायरस या कोई एक्सवाइजेड वायरस की वजह से मारे गए थे, या फिर वायरस के बहाने जो उन पे इलाज हुआ उस इलाज से मारे गए थे। इलाज क्या हुआ, इसको अगर आप पड़ताल करेंगे तो पाएंगे एक नाम, जिसे कहते हैं फेवीपिराविर। फेवीपिराविर याद कीजिए। वो जो कोरोना काल था, कोरोना का जो ढोंग चल रहा था, तब भारत में भी फेवीपिराविर लॉन्च कर दिया गया था कि ये एक दवाई है जिससे कोरोना भाग जाएगा या कोरोना के पेशेंट को दिया जा सकता है। और दिया भी गया और ब्लैक में भी बिका। और फिर रातों रात ये फेविपिराविर पूरी तरह से बैन हो गया और केमिस्ट की दुकानों से ये गायब भी हो गया। जब लोगों को पता चला कि ये तो ऑलरेडी काफी सारे देशों में पहले से ही बैंड है, क्योंकि फेविपिराविर लेने से टेरेटोजेनिक एक सिंड्रोम महिलाओं में पैदा होता है। इसका मतलब यह है कि उनके जब बच्चे जन्म लेंगे वो विकलांग जन्म लेंगे। और ये चीज जापान से ये जो सो कॉल्ड ड्रग आया, और जब जापान में कई सारे उन्होंने एनिमल ट्रायल किए, तब देखा कि जिन जानवरों को, चाहे वो चूहे हो, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे वो बंदर हो, उनको फेविपिराविर दिया गया, या तो वो मर गए, या फिर अगर वो बच भी गए तो उनके आने वाले जो जनरेशन, उसमें बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगी, उनके अपंग होने लगे। और उसके बाद से जापान में तो फिलहाल इवन कोरोना काल के समय में जापान की बनाई हुई फेविपिराविर भी उन्होंने नहीं दी अपने सिटीजन्स को, लेकिन भारत में बड़े ही धूमधाम से इसको रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया। लेकिन इसकी पोल जब खुलने लगी एक बार फिर, तब भारत में बैन हो गया। अब तो आप भूल भी गए होंगे। तो वही फेविपिराविर जब दिया गया उन सो कॉल्ड हंटा वायरस के विक्टिम्स को उस क्रूज में, तो 3 लोग मर गए। तो 3 लोग जो मर गए वो फेविपिराविर से मरे, या हंटा वायरस से मरे, या कोई और मिस्टीरियस बीमारी से मरे, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा, शादी ब्याह में होता है, किसी पर्टिकुलर गैदरिंग में होता है, जब कोई कॉन्टेमिनेशन हो जाता है या कोई फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो एक ही तरह से कई सारे लोग बीमार पड़ने लगते हैं, उल्टियां होने लगती हैं, खून की उल्टी होने लगती है और सर चकराने लगता है। तो जब दैट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, या कॉन्टेमिनेशन इन द वाटर, या खाने पीने में कुछ ना कुछ मिलावट हो जाना, कुछ ना कुछ कमी रह जाना, खाना पीना सड़ जाना। सड़ा हुआ खाना बहुत सारे लोग खा लेते हैं। तो एक ही ग्रुप में, एक ही गैदरिंग में कई लोग एक तरह से बीमार पड़ते रहते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा, जो मिड डे मील्स बच्चों को स्कूल में दिए जाते हैं, तो ये खबर अक्सर आती रहती है। तो कोई नई बात नहीं है आपके लिए, लेकिन नई बात थी दुनिया के लिए। मैं बात कर रहा हूँ 1854 की, जब ब्रॉड डे लंदन कॉलेरा आउटब्रेक हुआ लंदन में, और हजारों के तादाद में लोग बीमार पड़ने लगे, एक ही तरह से बीमार पड़ने लगे। और तब ये फाइंडिंग पहली बार पता चली कि कॉन्टेमिनेशन, यानी कि मिलावट भी अपने आप में सबको एक ही तरह से बीमार कर सकता है। और फाइनली वहां जो कल्प्रिट था वो पानी में मिलावट, और जब पानी को ठीक कर दिया गया तो बीमारी अपने आप खत्म हो गई। वो जो उस वक्त का जो
आउटब्रेक था वो खत्म हो गया। तो ये पहली बार समझ आया इंसानियत को कि एक ही जगह पे, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में एक ही तरह से अगर बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाएं तो शक जाना चाहिए उन्होंने क्या खाया, उन्होंने क्या पिया, उनकी हवा कैसी थी, इन पे शक जाना चाहिए। तो इस तरह से इतिहास को अगर देखेंगे तो कई सारे आउटब्रेक आए और जो फाइनली वो ठीक भी हो गए जब उन्होंने ये पता लगाया कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी, कॉन्टेमिनेशन, मिलावट कहाँ पे थी। अगर हम बात करें इसके बाद बहुत ही फेमस हुआ स्पेनिश टॉक्सिक ऑयल सिंड्रोम, यानी कि जहां पे लगभग 20,000 लोग एक ही तरह से बीमार पड़ गए और फाइनली पाया गया कि वहां पे जो कुकिंग ऑयल था वो टॉक्सिक था, उसमें कोई ना कोई इस तरह का पॉइजन था जिसकी वजह से काफी सारे लोग एक ही तरह से बीमार पड़ने लगे। करीब 300-400 लोग मर भी गए, लेकिन जब उस तेल को हटा लिया गया तो फिर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। उसके बाद याद कीजिए भारत की बात कर लें तो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो यहाँ पे जो कॉन्टेमिनेशन था वो इन द एयर था, हवा में कॉन्टेमिनेशन था, हवा में जहर फैल गया था और वहां पे भोपाल में तो इंसान के साथ साथ जानवर और जानवर के साथ साथ जो पौधे वो सब भी नष्ट होने लगे थे। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कारण है कि कॉन्टेमिनेशन इन द एयर और इन द वाटर, या फिर हम बात करें 2008 की चाइनीज मिल्क स्कैंडल, जहाँ पे नकली दूध भारी मात्रा में लोगों तक पहुंचा और जिससे हजारों की तादाद में बच्चे एक ही तरह से बीमार पड़ गए। और तब भी इन्वेस्टिगेट किया तो पाया गया जो कल्प्रिट है वो इन दैट केस इट वाज मिल्क, और जब उस मिल्क को हटा दिया गया तो फिर वो जो आउटब्रेक था वहीं के वहीं थम गया, वो आगे और नहीं बढ़ा। तो इतिहास से ये पता चलता है जब एक ही गैदरिंग में एक ही तरह से लोग बीमार पड़ने लगे तो ध्यान जाना चाहिए उसके खाने पे, उसके पानी पे, उसके तेल पे जो यूज किया जा रहा है कुकिंग ऑयल, या वो जो हवा है वो टॉक्सिक तो नहीं हो गया। और फिर अगर जो आइडेंटिफाई होता है उस प्रॉब्लम को, उस टॉक्सिक, उस कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करके अलग कर दें तो क्या अब भी बीमार पड़ रहे हैं। तो इस तरह से इन द पास्ट किया जाने लगा। लेकिन यहाँ पे जो क्रूज वाली बात है जिसको हंटा वायरस से जोड़ा गया है, ये एक नया ट्रेंड बन गया है, आपने देखा भी और मैं हर साल बताता आया हूँ। इसी साल की बात कर लें तो पिछले दिनों जनवरी, याद कीजिए न्यू ईयर जब शुरू होने वाला था तभी मैंने आपको एक वार्निंग वीडियो बना के दिया था, न्यू ईयर का स्वागत कीजिए आने वाला है नया वायरस। और उसके 6 दिन के अंदर ही आ गया कि बंगाल में नीपा वायरस आ गया, नीपा वायरस आ गया। कुछ दिन तक तो ये खेल चला और सेम यही चीज अगर एक साल पहले सेम टाइमिंग में देख लें तब भी मैंने पहले से बता दिया था कि नया साल आ गया, हर साल की तरह एक नया वायरस का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। और तभी 6 जनवरी 2024 में ऐलान हो गया कि भाई आ गया इट वॉज 2025 एचएमपी वायरस आ गया। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो मंकी पॉक्स का खेल आपको याद आ रहा होगा, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो अल्फा या डेल्टा कोरोना वायरस वो सब याद आ रहा होगा, वेव 3, वेव 2, इस तरह की चीजें। या उससे पहले जाएंगे तो H1N1 या स्वाइन फ्लू, ये सारे आपको याद आ रहे होंगे। तो अब ये ट्रेंड सा बन गया है, घोटाले का ट्रेंड, कि जब भी लोग बीमार पड़े किसी भी वजह से चाहे तो सारा दोष उठा के वायरस पे डाल दो। सारा दोष उठा के वायरस पे डालने का फायदा क्या है, कौन ये कर रहा है, क्यों ये कर रहा है, ये सारा कुछ आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, हंटा वायरस की बात हम कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हंटा वायरस ये दिया गया, हंटा वायरस आता है रोडेंट से, यानी कि चूहों से आता है। चूहों के सलाइवा से, थूक से, चूहों के पेशाब से, और चूहे के बॉडी के अंदर हंटा वायरस होता है जनरली। और अगर आप WHO की बात माने, हर 10 में से एक चूहे या 20 में से एक चूहे के बॉडी में, कभी कभी हर 50 में, हर 100 में से 50 चूहे में, मतलब हर दूसरे चूहे में हंटा वायरस होता है। अगर इस बात को माने तो अब आता हूं जिससे हमने शुरू की थी आज की वीडियो, वो ये कि आपके घर में भी तो चूहे हैं, और चूहे जैसा आपको पता ही है वो नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी कि दिन में वो सोते हैं, आराम करते हैं, और रात को जब हम सब सो जाते हैं तब वो एक्टिव होते हैं, तब खाने पीने के लिए ढूंढते हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा आधी रात को कभी किचन में जाते हैं गलती से पानी लेने के लिए, प्यास लगी है, तब आपको चूहे की खटपट की आवाज आपको सुनाई देती होगी, बिकॉज रैट्स दे आर एक्टिव इन द नाइट, राइट, जैसे ह्यूमंस एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स आर एक्टिव इन द डे, दे आर द नॉक्टर्नल एनिमल। तो आपके घर में चूहे तो हैं, चूहे तो आपने देखे, तो मतलब चूहे देखे तो चूहे का सलाइवा भी होगा, उसका पेशाब भी होगा। तो यानी कि आपके घर में जब से आप पैदा हुए हैं तब से हंटा वायरस आपको हंट करने के लिए घूम रहा है। खतरे की घंटी तो पहले भी थी, राइट, अगर ये थ्योरी को माने, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से
हर 10 में से या हर कभी-कभी 5 में से एक चूहे में हंटा वायरस तो होता ही है। लेकिन अभी जो षड्यंत्र का हिस्सा है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो जो एक न्यूज़ था जिसमें हंटा वायरस था कि नहीं था, भगवान जाने, यानी कि नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि भाई कि कोई आउटब्रेक कैसे होता है उसका मैंने इतिहास के उदाहरण दे दिए। लेकिन यहाँ पे एक कमर्शियल एंगल फिट हो जाता है कि इस क्रूज के उदाहरण को सामने रख के पब्लिक के सामने एक नया वायरस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एक नया नाम कॉइन कर दिया गया, हंटा वायरस। अब आपके दिमाग में इतना एजुकेशन आ गया है, आपको इतना समझा दिया गया है कि हंटा वायरस नाम का कोई भूत भी है और उसका जो ओरिजिन है वो चूहे हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे किसको फायदा होगा? अब होने क्या वाला है, जैसे मैंने आज से पहले भी, याद कीजिए, कोरोना काल के समय से मैं भविष्यवाणी जो जो करता गया वैसा का वैसा होता गया। याद कीजिए 2020 नवंबर जब मैंने पहली बार बताया था कि भाई देखिए 2021 में कोविड के वैक्सीन आएंगे, मत लगाइएगा, लगाने से मौतें बढ़ेंगी, सडन डेथ होगा, बीमारियां बढ़ेंगी। और आपने एग्जैक्टली देखा वैसे का वैसा हुआ। ये कोई मैं ज्योतिषी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सारे सबूतों के आधार पे तब भी बात कर रहा था और आज भी जो बात कर रहा हूँ सबूतों के आधार पे कर रहा हूँ। होने ये वाला है आने वाले दिनों में, जब चाहे कुछ 1-2 महीने में अचानक आ जाएगा कि भारत में हंटा वायरस का पेशेंट पकड़ा गया, पाया गया विक्टिम, राइट, और उसको क्वारंटाइन कर दिया गया। तो इस बहाने हंटा वायरस के नाम पे आरटीपीसीआर टेस्ट शुरू हो जाएगा। और ये जो टेस्ट होता है आरटीपीसीआर टेस्ट, ये मैंने कई मेरी किताबों से के माध्यम से, एक किताब है द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड-19 आरटीपीसीआर टेस्ट, ये, या फिर एक किताब है मंकी पॉक्स द पैंडेमिक 2 लॉन्च्ड, एक और किताब है एचएमपीवी पैंडेमिक 2 लॉन्च्ड। तो इन सबके आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से मैंने आपको बार बार साबित करके दिखाया कि किसी भी चीज के लिए, फॉर एनी वायरस, फॉर दैट मैटर हंटा वायरस के लिए भी आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे। अगर 10 लोगों को करेंगे, 10 हेल्दी लोगों को रैंडमली, बहुत चांसेस है कि उसमें से 1 या 2 या 20 में से 1 हंटा वायरस पॉजिटिव आ जाएगा, चाहे उसको बॉडी में कोई सिम्टम ना हो, चाहे कोई लेना देना ना हो दूर दूर तक किसी भी तरह के वायरस से, तब भी आ जाएगा। ये टेस्ट इस तरह से बने हुए हैं। तो अब पब्लिक के दिमाग में एक बात तो डाल ही दिया कि हंटा वायरस नाम का भी कोई एक जंतु है, एक और बात भी डाल दिया कि हंटा वायरस चूहों से आता है। तो बस अभी वो तैयारी हो गई है आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में एक बात घुसा दी गई है। अब जब चाहे पूरा प्लानिंग तैयार है और कि जब चाहे वो ये साबित कर सकते हैं किसी भी टाइम रैंडमली 100 लोगों को टेस्ट करके देखो जी हमारे देश में तो 10 हंटा वायरस के पॉजिटिव केस आ गए हैं। और इस बहाने चाहे तो आपको बंधक बना के क्वारंटाइन किया जा सकता है, इस बहाने चाहे तो कोरोना के वैक्सीन की तरह हंटा वायरस का वैक्सीन लॉन्च किया जा सकता है, जैसे अभी पिछले दिनों एचपीवी वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, ये बोलते हुए कि कोई सर्वाइकल कैंसर से बच्चियों को बचाने के लिए ये एचपीवी वैक्सीन लॉन्च किया गया है, और वो भी मुफ्त में। याद रखिए मुफ्त में कोई चीज नहीं होती, चाहे वो कोरोना वैक्सीन हो चाहे वो एचपीवी वैक्सीन हो। ये जो गवर्नमेंट बोलती है मुफ्त में, तो वो कोई अपने घर से खरात लेके नहीं आई कि भाई वो हमें मुफ्त में बांट रहे हैं। हमारे ही टैक्स के पैसे से ये सारा कुछ लेके और ये सारे पैसे विदेश जाता है, तो दैट इज लॉस फॉर द कंट्री एंड आवर पर्सनल लॉस ऑल्सो। हमारे पैसे से एक जहर हमें ही दिया जा रहा है, जैसे कोरोना काल में कोविड वैक्सीन दिया गया, उसके बाद अभी भी एचपीवी वैक्सीन दिया जा रहा है, ये बोल के भोले भाले बच्चों को या उनके पेरेंट्स को कि ये आपके बच्चे के जान बचाएगी। जबकि सच्चाई ये है, ये जो एचपीवी वैक्सीन है इससे बांझपन, इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ता है और इसमें मृत्यु भी होती है। ये सारी चीजें मैंने साबित किया हुआ है, बल्कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी कुछ साबित करते हैं। मैंने ये बुक अभी रिलीज की थी लास्ट वीक, बुक का नाम है मेडिकल सुपरस्टिशंस, आगे है वैक्सीन फॉर डॉग बाइट्स, एचपीवी एंड अदर्स। यानी कि याद कीजिए आज से 70 साल पहले से लेके अभी तक जितने सारे वैक्सीन आए हैं जो आज भी प्रेवलेंट है, उनमें से एक जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है दैट इज कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का वैक्सीन लगाना चाहिए। लेकिन क्या कोई भी डॉक्टर एक भी सबूत दे सकता है, एक भी सबूत, कि कुत्ते के काटने के बाद या रेबीज के वायरस बॉडी में आने के बाद ये रेबीज का वैक्सीन लगाने से आपके जिंदा रहने के चांसेस थोड़े बहुत ही सही बढ़ जाता है? ऐसा एक भी रिसर्च पेपर है, जस्ट वन सिंगल, आप शॉक्ड हो जाएंगे, ऐसा एक भी रिसर्च पेपर नहीं। इसका ठीक उलट कि रेबीज के वैक्सीन लगाने के बाद आपके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे सबूत बहुत सारे हैं। वो सारे सबूत मैंने इस किताब में दे दिया है, और ये किताब मैंने जस्ट यूं ही रिलीज नहीं किया, इस किताब के साथ मैंने 70 लाख का चैलेंज भी रिलीज किया है कि जो बातें मैंने आज बताई, जो बातें मैंने
पहले बताई या जो बातें हर वैक्सीन के बारे में बताया। ये जो वैक्सीन की दुनिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है। उसका आपके जिंदा रहने से, बीमार ना पड़ने से या बीमार पड़ने से कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है। सारे सबूत इसमें है। बल्कि इसके ठीक उलट आपने देखा भी होगा कि आज के जमाने में इन कंपैरिजन टू जब हम पैदा हुए थे आज से 50 साल पहले 3-4 वैक्सीन लगती थी, हमारी बॉडी हिल जाती थी। अब के बच्चों में 30-40 वैक्सीन लगते हैं, 10 गुना ज्यादा। और आज के बच्चों में हर 10 में से एक बच्चा एडीएचडी का पेशेंट बनता जा रहा है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट बनता जा रहा है, हर 500 में से एक बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट बनता जा रहा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे हर तीसरे बच्चे को चश्मे लगे हुए हैं, हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, हर चौथे बच्चे को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। आप देखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए, हर बच्चा गंभीर रूप से बीमार है। ये सारी बीमारियां आज से 30-40 साल पहले होती ही नहीं थी। याद कीजिए मेरी उम्र के लोग, जब हम छोटे थे तो कितने बच्चे ऐसे थे हमारे स्कूल में, क्लास में, जिन्होंने चश्मे पहने हुए थे। आज किसी भी स्कूल में जाके देखिए, खास तौर पे पब्लिक स्कूल में आप नजर घुमाएंगे तो आपको दिखाई देगा हर तरफ हर बच्चे ने, छोटे छोटे बच्चे ने, लगभग एवरी थर्ड चाइल्ड इज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहने हुए नजर आएंगे, मानो ऐसे कि चश्मा उनके यूनिफॉर्म का एक पार्ट हो चुका है। तो कुछ तो गलत हो रहा है। और सारे सबूत मैंने इस किताब में दिए हैं कि किस प्रकार वैक्सीन के डोज के बढ़ने के साथ साथ वैक्सीन की वजह से ही सबूतों के साथ दिया है बच्चों में ये सारी बीमारियां आ रही हैं, खासतौर पे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म एंड एडीएचडी। ये खतरनाक बीमारियां इसलिए हैं, ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इससे बच्चों का जो बुद्धि है वो शून्य हो जाता है अक्सर। यानी कि बच्चों की शरीर तो बढ़ता रहता है लेकिन दिमाग वहीं अटक जाता है। 2 साल 3 साल के बच्चे का दिमाग और शरीर 10 साल का हो जाता है, 20 साल का भी हो जाता है। यानी कि बच्चा जीवन भर अपने पेरेंट्स पे या किसी न किसी पे निर्भर होता है, अपने आप से कोई काम नहीं कर पाता, यहाँ तक कि कई बार अपने आप से शर्ट के बटन भी नहीं लगा सकता, ब्रश भी नहीं कर सकता। तो ये खतरनाक माहौल है। इसी खतरनाक माहौल में एक नई चीज आने वाले भविष्य में आप लिख के रखिए, ऐड होने वाला है कि भाई मुफ्त में हंटा वायरस का वैक्सीन आने वाला है। सुनने में आपको थोड़ा जोकिंग लगेगा, लेकिन याद कीजिए जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि जो जो बातें मैं बोलता आया हूँ पिछले कुछ सालों से, वो बातें अगले आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपने सत्य होते हुए दिखा है और जो देखा है। और जो बातें मैं बोलता आया हूँ न केवल वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता आया हूँ, उसका साक्षात मैंने किताबें लिखी हैं। और मेरी सारी किताबें इंक्लूडिंग दिस बुक, ये वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है। ये किताब आप अमेजन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, और देश के बाहर जो लोग हैं वो गूगल बुक से ले सकते हैं, एप्पल बुक से ले सकते हैं, या फिर मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com से तो ये खरीद ही सकते हैं। तो इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये जो वायरस की दुनिया बनाई गई है, जैसा आपको दिखाया जा रहा है, वो एक कमर्शियल वेंचर है, राइट। उसमें कई सारी पार्टी जुड़ी हुई हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, डब्ल्यूएचओ है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ये किताब जरूर पढ़िएगा, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। होने ये वाला है, मेरा प्रिडिक्शन है, आने वाले दिनों में देखिएगा, खासतौर पर अगर कोई चुनाव वगैरह आने वाला हो तो आप देखेंगे ये जो हंटा वायरस का एजुकेशन या मिस एजुकेशन प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से आपके दिमाग के अंदर थोड़ा बहुत डाल दिया है, उसी को रिवाइव करेंगे। और ये हवाला देते हुए, जिस तरह से हंटा वायरस वो क्रूज शिप में आ गया था, आपका दिमाग याद करेगा, हाँ तो आप तो गया था, उस तरह से अब आपके घर में आ गया है। और विश्वास भी कर लेंगे ठीक उसी प्रकार जिस तरह से कोरोना काल में आपने विश्वास कर लिया कि कोई कोविड आ गया है, जबकि वो खांसी जुकाम बुखार था। कई लोग पूछते रहते हैं, बार बार मेरे बताने के बाद भी पूछते रहते हैं, अगर असली में कोई कोरोना नहीं था तो इतने लोग मरे कैसे। याद कीजिए आपके आसपास जो लोग मरे वो कौन लोग थे। वो लोग थे जो अस्पताल गए थे। जो अस्पताल नहीं गए वो मरे ही नहीं। अस्पताल जो गए वही मरे, या बुरी तरह से बीमार होकर वापस आए, अपने पैरों पे नहीं, व्हील चेयर पे। या अक्सर लोग मर गए और वापस भी नहीं आए, उनकी लाश भी, क्योंकि लाश अगर आ जाती और पोस्टमार्टम कोई कर लेता गलती से तो साफ हो जाता कि ये जो लोग मरे हैं वो किसी कोरोना वायरस से नहीं मरे, वो डॉक्टर्स के इलाज से मरे। वो फेविपिराविर जैसे, रेमडेसिविर जैसे दवाइयों का खतरनाक से खतरनाक पॉइजन की वजह से मरे हैं। इस बात को छुपाने के लिए बोल दिया गया लाश हम देंगे नहीं, क्योंकि लाश से कोविड वायरस फैल सकता है। आप जो मुझे सुन रहे हैं जरूर अपने क्लास 8 पढ़ी होगी, अनपढ़ तो नहीं होंगे। क्लास 8 में हमें पढ़ाया जाता है कि डेड बॉडी किसी भी तरह के वायरस को फैला नहीं सकती है, क्योंकि वायरस को फैलाने के लिए मुंह से बोलना पड़ेगा, नाक से सांस लेना पड़ेगा, तभी वायरस फैल सकता है। डेड बॉडी इज लाइक ए स्टोन, और स्टोन कोई वायरस या बैक्टीरिया या इन्फेक्शन फैला नहीं सकती। ये सारा कुछ सीखने के बाद भी जब आपको बोला गया उस वक्त कि डेड बॉडी नहीं देंगे,
आप बेचारे मान भी गए, राइट। तो दैट इज हाउ द ह्यूमैनिटी इज। इंटेलेक्ट और इमोशन, इन दोनों में से आपका ब्रेन अक्सर इमोशन से हावी हो जाता है, और इमोशन को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है रेपिटेशन। प्रोपेगेंडा मीडिया में एक झूठ को हजारों बार चला दें, रिपीट कर दें, तो हमारा दिमाग, हमारा इमोशनल ब्रेन उसे सच मान लेता है, और आपका जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, जिसको पता है सच क्या है झूठ क्या है, उसको इग्नोर कर देता है। दैट्स हाउ हम ट्रैप में फंस जाते हैं। इस ट्रैप से बाहर निकलना जरूरी है, और उसके लिए आप चाहे तो मेरी किताब पढ़ सकते हैं, ये एविडेंस बेस्ड है, ये मेरी बनाई हुई कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये सारा कुछ वो है जो सबूत के तौर पे अलग अलग जर्नल में, रिपोर्टेड जर्नल में लिखा है, उसी सबूत को मैंने इस किताब में डाला है। और चैलेंज के साथ, कोई मुझे झूठा साबित कर देगा सबूत के साथ, तो मैं 70 लाख रुपए दे दूंगा। और वो चैलेंज यहाँ बाकायदा इन रिटर्न है, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये 70 लाख का चैलेंज भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये चैलेंज कोई आज का चैलेंज नहीं, ये पिछले कई महीनों से चैलेंज बताया हूँ, लेकिन सामने कोई नहीं आया। सामने आते हैं आजकल के एलोपैथिक डॉक्टर, वो रबर ट्यूब वाले डॉक्टर, रबर ट्यूब को यानी कि स्टेथोस्कोप को गले में लटका के यूट्यूब में जाके वो सिर्फ काम करते हैं गुमराह करने का। आप देखिएगा जब ये हंटा वायरस का खेल शुरू होगा, जिस तरह से निपा का खेल अभी चला, लास्ट ईयर एचएमपीवी का खेल चला, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स का खेल चला, उसके पहले डेल्टा वेव्स का खेल चला, तब ये रबर ट्यूब वाले डॉक्टर स्टेथोस्कोप गले में लटका के यूट्यूब में आके आपको डराने का खेल को आगे बढ़ाएंगे, और आपको ऐसी नसीहतें देंगे कि आप भी कन्विंस हो जाएंगे। तो यानी कि ये समय आ गया है कि आप अपना डॉक्टर खुद बने, ना कि इस तरह के सफेद कोट अंग्रेज, काले अंग्रेज की बातों में आए। जो बातें मैं बता रहा हूं वो सारी की सारी चीजों का एविडेंसेस भी मैं साथ में दे रहा हूं, लेकिन वो रबर ट्यूब वाले डॉक्टर्स जो भी आपको बताते आए हैं, आने वाले दिनों में हंटा वायरस के बारे में बताएंगे। एक बात गौर कीजिएगा, उन्होंने कभी कोई एविडेंस नहीं दिया। हंटा वायरस के जो सारे न्यूज आप सुन रहे हैं, उस न्यूज का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, उस न्यूज का कोई एविडेंस नहीं है। तो जो चीज एविडेंस बेस्ड नहीं हो, सिर्फ वो बार बार रेपिटेटिवली बोले जा रहा हो, वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी हो सकता है। इस बात पे गौर करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मिसगाइड होके आप खुद ही हंटा वायरस का नहीं, हंटा वायरस के प्रोपेगेंडा का शिकार बन जाए, या इस तरह के और वायरस के प्रोपेगेंडे का शिकार बन जाए, जैसे कि बनते आए हैं। स्टार्ट विद लास्ट वन डेकेड, पिछले 10 सालों में ये ज्यादा हो गया है। कभी H1N1 आता है, स्वाइन फ्लू आता है, एनसाइफिलिटिस आता है, नीपा रह के आ जाता है, राइट। ये सारा खेल चलता ही रहेगा। तो इन खेल को कैसे खत्म करें? वो खत्म तभी होगा जब आप अपने हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि आप अपना डॉक्टर खुद बनेंगे। उसके लिए एक मेरा कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल लिमिटेशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें 4 मॉड्यूल होंगे, और 4 मॉड्यूल में पहले मॉड्यूल में आपको सिखाया जाएगा स्टेथोस्कोप के बारे में, द हिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ऑफ ऑस्कल्टेशन। दूसरे मॉड्यूल में आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपके एब्डोमेन, जो मेन ऑर्गन है, उनके आपस में जो ताना बाना है, उनकी जो फिजियोलॉजी है, उनकी जो एनाटॉमी है, वो सिखाई जाएगी। तीसरे मॉड्यूल में ये स्टेथोस्कोप को यूज करके जब एक डॉक्टर आपके ऑस्कल्टेट करता है हार्ट में या लंग्स में या एब्डोमेन में, तो जो चीज को सुनाई देती है, वो जो सुनाई दे रहा है, उस सुनाई के पीछे का सच क्या है? जो सुनाई देता है, क्या वो एक्चुअल प्रिडिक्शन है आपके एक्चुअल स्थिति की जो बॉडी के अंदर है, या उसके पीछे भी कोई और सच हो सकता है? वो गहराई से आपको समझने को मिलेगा। और 4th मॉड्यूल में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, दैट इज क्लिनिकल लिमिटेशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, 4th मॉड्यूल, क्योंकि ये वो पढ़ाई है जो पढ़ाई एमबीबीएस की पढ़ाई में भी नहीं होती। ये गले में लटका तो लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम की रील बनाते हुए, डॉक्टर्स गले में लटका के शादी ब्याह में जाते हैं तो भी लटका के, टीवी में इंटरव्यू में, कोई डिबेट में जाते हैं तो भी गले में लटका के। तो ये जो स्टेथोस्कोप की मिस्ट्री क्या है, इसकी अनसर्टेनिटी क्या है, ये समझना न केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि आपका हक भी है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, तो सबसे पहले इसी स्टेथोस्कोप का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बेसिस पे जो भी डायग्नोसिस निकलता है, वो क्या वाकई में सच है, या उसके कोई 2 पहलू हो सकते हैं, कोई और पहलू भी हो सकता है। ये पहलू जानना आपके लिए आवश्यक है। जिस तरह से आपके घर में थर्मोमीटर है, ग्लूकोमीटर है, या बीपी मॉनिटर है, वैसे ही एक सिंपल डिवाइस है, और इस डिवाइस के भी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ लिमिटेशंस हैं। ये भी समझ लेंगे
तो आपको अपने आप पे भरोसा ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो आप किसी न किसी खेल का पार्ट बनते रहेंगे। जैसे कि अभी एक टीजर, एक ट्रेलर, जैसे मूवी का ट्रेलर आता है ना, कुछ महीने चलता है, 2-3 महीने ये मूवी आने वाली ट्रेलर दिखाई जाता है, वैसे हंटा वायरस का ट्रेलर अभी आ चुका है। और इससे पहले कि मूवी रिलीज हो जाए, फुल फ्लेजेड प्रोपेगेंडा मीडिया में छा जाए कि आपके घर में दस्तक दे रहा है हंटा वायरस, रात की नींद आपकी होश उड़ा देगी हंटा वायरस। तो उससे पहले ही ये जरूरी है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर लें, एजुकेशन ले लें, सही एजुकेशन। तो ये जो मेरा 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका पहला बैच 1 जून से शुरू हो रहा है। और इसमें रजिस्टर करने के लिए आप www.bishwaroop.com/क्लास में जाइए और यहाँ जाके अपना नाम आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो खैर, हम मिलेंगे ऑन 1 June इन द क्लास। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।